गुड मॉर्निंग। आज हम छठे अध्याय के अगले भाग को पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास प्रश्न है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। तो इसका आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें साइन का मान ध्यान रखने को बताया था, सारणी बनाना। तो साइन का मान आपको याद होगा तो कॉस के बनेंगे, फिर टेन के बनेंगे, कॉट के बनेंगे, सेक के बनेंगे और कॉसेक के बनेंगे। तो ये मान जब हम इन प्रश्नों के अंदर रखेंगे तो हमें क्या होगा, इनका मान प्राप्त होगा। तो देखेंगे आज पहला प्रश्न हम हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वो है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि sin 45 का मान क्या होता है और cos 45 का मान क्या होता है। तो इसका मान हम सबसे पहले लिख देते हैं। हम जानते हैं, इसलिए सुंकी लगाया कि sin 45 का मान होता है 1/√2। इसी प्रकार से cos 45 का मान जो होता है वो भी होता है 1/√2। तो ये दोनों मान हमने इसमें से निकाल दिया विशेष कोणों के। अब ये मान हम इस सवाल के अंदर रखते हैं तो देखो किस प्रकार से प्रश्न को हल करते हैं। तो 2 लिखा। अब 2 के आगे कौन सा निशान है? कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा का निशान होगा। अब sin 45 का मान हमारे पास क्या है? 1/√2 है, तो 1/√2 लिखा। फिर आगे जो स्थिति है कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह होगा। उसके बाद में cos 45, तो cos 45 का मान कितना है? 1/√2, तो ये भी 1/√2 लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस सवाल को। तो ये 2 के 2 लिखेंगे और 2 का गुणा 1 से हुआ 2, फिर 2 से किया तो 2 आए। लेकिन अब हर की संख्या जो है वो हम गुणा करेंगे तो √2 और √2 का गुणा कितना होता है? 2 होता है। 2 का गुणा 1 से 2, 2 का गुणा फिर 1 से 2, √2 और √2 का कितना हुआ? 2 हो गया। अब 2 में 2 का भाग लगा तो कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमने पढ़े थे वो मान इस प्रश्नों के अंदर रखेंगे और रखने के बाद इनको क्या करना है? सरल करना है, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सारी क्रिया करेंगे तो हमें उसका मान प्राप्त। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न और देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा जो है वो ये है कि 3 sin 60 डिग्री -4 sin क्यूब 60 डिग्री। 3 sin 60 डिग्री -4 sin क्यूब 60 डिग्री है, मतलब sin 60 का मान हमें पता होना। देखो ये भी sin 60 है और ये भी sin 60 है, तो हमें पता है कि sin 60 का मान कितना होता है वो हम पहले निकाल देते हैं। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? जो आपको पहले पढ़ाया था कि sin 0 डिग्री का 0 होता है, sin 30 का 1/2 होता है और sin 45 का 1/√2 होता है। उसके बाद में sin 60 का मान होता था √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 होता है। तो इसमें भी वही मान है, इसमें भी वही मान है, सिर्फ ये मान अब इसमें रखेंगे। देखो रखते हैं। सबसे पहले 3 लिखा, फिर गुणा की क्रिया, क्योंकि इसमें कोई निशान नहीं है। अब sin 60 का मान रखेंगे तो कितना है? √3/2 है, तो ये √3/2 रखा। फिर आगे क्या लगा हुआ है निशान? माइनस का। उसके बाद 4 लिखे, फिर कोई निशान नहीं है, इसमें गुणा की क्रिया रहेगी और sin 60 का मान लिखना है पहले, √3/2 लिखा। लेकिन यहाँ पे घात 3 लगी हुई है और घात 3 का मतलब इसके ऊपर आपको घात 3 लगानी है। कितनी लगानी है? 3। अगर घात 2 है तो 2 लगानी है और नहीं है तो कुछ भी नहीं लगाना है। अब इसको सरल करते हैं तो देखेंगे, जैसे 3√3 है। अब देखो 3 का गुणा किससे करना है? √3 से। तो कितना बनेगा? 3√3 बनेगा। 3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3√3 बनेंगे और बटे में क्या रह जाएगा? 2, क्योंकि यहाँ पे हर में 1 है। फिर माइनस आएगा। उसके बाद में 4 के 4 लिखेंगे, पहले कोष्टक को खोलेंगे, सरल करेंगे तो √3 का आप कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। अगर 2 बार गुणा करेंगे तो आप 3 बन जाएंगे, लेकिन 3 बार जब √3 का गुणा करोगे तो 3√3 होंगे। कितने हो जाएंगे? 3√3। उसके बाद में 2 का भी 3 बार गुणा करेंगे तो 2 का 3 बार गुणा करने पर कितना बनेगा? 8 बनेगा, क्योंकि 2 का घन 8 होता है। √3 का घन करेंगे तो कितना बनेगा? 3√3।
लेकिन 2 का गुण करोगे तो कितना बनेगा 8। तो इस कोष्टक को खोलने पर हमें ये प्राप्त हुआ। अब आपको पता है 4 से इसको काटा 1 बार और इसको काटा 2 बार, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया। आप देखो यहाँ पे 3√3/2 थे ही, फिर आगे माइनस यहाँ पे 1 का गुणा 3√3 से किया तो 3√3 प्राप्त हुआ, बटे में कौन है 2। अब इन दोनों को घटाना है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो देखो पहले से हरों का लसा पर 2 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 ही आएगा। उसके बाद दोनों अंश समान है तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 3√3। कहने का अर्थ ये हुआ 0/2 हुआ, जो हमें कितना मान प्राप्त होगा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले इसमें साइन साइड का मान रखा, फिर इसको सरल किया। यहाँ पे घात 3 थी तो उसको 3 बार गुणा करना है और कोष्टक खोलना है। अगर 2 होती है तो 2 बार, 4 होती है तो 4। इस प्रकार मान रखते हुए इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे सरल करेंगे तो हमें उनका मान प्राप्त हो जाएंगे। अब हमारा तीसरा प्रश्न जो है उसको देखेंगे, वो तीसरा प्रश्न किस प्रकार से होता है। तो हम तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे एक बार। तीसरा प्रश्न जो हमारा है वो क्या है, देखो तीसरा प्रश्न है 5 कितना है 5 cos 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर क्या 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बट्टे में क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। प्रश्न हमारा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो अब इसका मान हम रखते हैं, तो देखो मान रखेंगे तो सबसे पहले कॉस 60 का मान पता होना चाहिए, सेक 30 का पता होना चाहिए, टेन 45 का पता होना चाहिए, साइन 30 का पता होना चाहिए और कॉस 30 का। तो ये सबसे पहले हम मान लिख देते हैं। अब सबसे पहले देखो साइन 30 का मान इसमें जरूरत है, इसलिए साइन 30 का मान लिखेंगे क्योंकि हमें साइन 30 के मान की जरूरत पड़ेगी। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। कितना होता है साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। जो साइन 30 का होगा वो कॉस 60 का होगा। किसने का होगा कॉस 60 का। तो कॉस 60 का मान कितना हुआ 1/2 गया। उसके बाद में कॉस 30 का मान निकालेंगे। किसका कॉस 30 का। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है। कितना होता है कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है। अब कॉस 30 का जो मान होता है वो कितना होता है √3/2 होता है। उसके बाद में कॉस 30 का होगा वो क्या होगा साइन 60 का होता है, लेकिन हमारे क्या चाहिए सेक 30 का। तो सेक 30 का मान जो होगा वो कितना होगा इसका उल्टा होगा। तो सेक 30 का मान जो होगा वो इसका उल्टा होगा 2/√3। इसके अलावा एक मान और है वो है tan 45। तो tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो इस प्रकार से हमने ये मान निकाल दिए। अब ये मान जो हमारे पास में है इन मानों को हम इस प्रश्न के अंदर रखते हैं। तो देखो अंश में रखेंगे सबसे पहले और हर में रखेंगे। तो अंश का मान अंश में रखेंगे हम। तो हमारे पास में क्या है 5, तो 5 लिखे सबसे पहले, फिर गुणा का निशान। अब कॉस 60 का मान कितना है देख लो 1/2 है और 1/2 का क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है। फिर प्लस आया, फिर क्या लगा 4, फिर आगे क्या है गुणा की क्रिया जिसको कोष्टक में लिख सकते हैं। और सेक 30 का मान कितना है 2/√3, उसके ऊपर घात 2 क्योंकि स्क्वायर लगा। फिर tan 45 और tan 45 का मान 1, इसका भी स्क्वायर। फिर बटे में क्या है साइन 30 का मान 1/2, उसकी घात 2। फिर आगे बढ़ते हैं प्लस कॉस 30 का मान कितना है √3/2, उसकी भी घात कितनी है 2 है। तो ये मान रख दिया हमने। अब इनको सरल करते देखो आगे बढ़ते हैं। तो 5 के 5 लिखेंगे
और 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा, और 2 का वर्ग 4 होगा। कितना होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। 5 के 5 लिख दिया, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, फिर प्लस 4 के 4 गुणा में 2 का वर्ग कितना होगा, 4, और रूट 3 का बनेगा 3, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, बटे में 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और बटे में 2 का वर्ग 4। अब पुनः आगे बढ़ते हैं। देखो तो 5 का गुणा 1 से करेंगे तो कितने आएंगे, 5/4, प्लस 4 और 4 का गुणा 16/3, माइनस 1 के बटे में कोई नहीं है तो 1 का 1 लगा देंगे। बटे वाली संख्या जो है वो आपको इसी प्रकार रखनी है। अब 1/4 प्लस 3/4 ये हमने मान लिख दिया। अब हर का लसप अलग लेना है, हर का और अंश का अलग लेना है, तो दोनों की स्थिति के देखो एक बड़ी लाइन बनाई, फिर एक छोटी लाइन यहाँ पे और बनाई मैंने, और यहाँ पे भी छोटी लाइन बनाई। अब 4 का 3 का और 1 का लसप जब लेंगे, 4 का 3 का और 1 का लसप लेंगे तो 12 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 12। अब 4 का भाग 12 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा 5 से करूँगा तो मुझे मिला 15, फिर 3 का भाग इसमें लगा 4 बार। 4 का गुणा 16 से करेंगे तो 66 हो गए। कितने हो गए, 66। फिर 1 का भाग 12 में लगा 12 बार, और 12 का गुणा 1 से किया तो 12 प्राप्त हो गया। बटे में हर समान है इसलिए लसप आ गया 4। अब 4 का भाग 4 में लगा 1 बार, 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आया। बटे में 4 है, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का गुणा 3 से किया तो 3 आए। अब आगे बढ़ते देखो पुनः 15 और 66 जोड़े तो प्राप्त हो गए 79। उसमें से 12 को घटाएंगे तो वापस कितने प्राप्त हो गए, 67/12। 15 और इनको जोड़ा, फिर 12 घटाया तो हमें 67/12 प्राप्त हो गए। अब इनको जोड़ेंगे तो 4/4 होंगे, और 4/4 को उल्टा करेंगे तो देखो कितने हो जाएंगे, 4/4 ही होंगे, क्योंकि ये संख्या 1, 2, 3 और 4 होगी, तो इसको गुणा की क्रिया में बदलेंगे तो यहाँ तो 67/12 हो गए, फिर भाग को गुणा में बदला तो ये संख्या क्या हो गई, उल्टे क्रम में बदल गई, तो 4 अंश में गए और ये 1 + 3 4 हो गए। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए, तो हमारे पास शेष क्या बचा, 67/12 हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमने मान ज्ञात किया है। तो हमने देखा यहाँ पे कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, -10 स्क्वायर 45, sin 30 और cos 30। ये हमने सारणी में से सबसे पहले मान निकाला, क्योंकि सारणी हमें याद होगी तो मान निकाल लेंगे, और वो मान हमें क्या करना है, इसके अंदर रखना है। अब रखा, फिर इसका क्या किया, स्क्वायर, फिर रखा, स्क्वायर किया। इस प्रकार से हमने इनको सरल किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। हर वाली संख्या को भी इसी प्रकार सरल करेंगे। फिर आपको पता है बटे वाली संख्या है तो अंश में भी लसप लेना है और हरों का भी लसप लेना है। तो अंश की स्थिति वाली भाग को लसप लेके सरल किया तो हमें 67/12 प्राप्त हुआ। लेकिन जब हर की स्थिति को सरल किया तो 4/4 आया। फिर ये 4 संख्या से गुणा क्रिया में बदला तो हमें प्राप्त हुआ 67/12। इस प्रकार से हमने इस सवाल को क्या किया है, सरल किया है। ऐसे कैसे आप बहुत प्रकार के सवाल हैं उनको भी सरल कर सकते हैं। तो होमवर्क में कौन कौन से सवाल आपको करने हैं वो देखेंगे। होमवर्क के अंदर आपको प्रश्नावली 6.1 प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर कौन कौन सा है, वो है दूसरा, तीसरा, उसके बाद में छठा। ये 3 प्रश्न आपको होमवर्क करने हैं। कौन कौन से प्रश्न करने हैं, प्रश्न नंबर है दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन कौन सी प्रश्नावली के, प्रश्नावली नंबर 6.1 के अंदर से दूसरा, तीसरा और छठा प्रश्न। तो मैंने पहला करवाया, उसके बाद चौथा करवाया और 5वां करवाया। ये प्रश्न मैंने 3 प्रश्न अभी आपको करवाए हैं क्लासवर्क के अंदर और 3 प्रश्न आपको होमवर्क के अंदर करने हैं। इस प्रकार से और भी प्रश्न हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आपको उससे पहले क्या याद होना चाहिए, विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय सारणी बनानी आनी जरूरी है। ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे आगे।